एक गांव में एक बहन भाई रहा करते थे। दोनों में बहुत मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और दोनों जवान हो गए। बहन के लिए एक बहुत अच्छा सा रिश्ता आया और बहन की शादी हो गई। मेरी बहन का बेहद ख्याल रखना। कुछ अरसे बाद उसे एक बेटा हुआ। आज से इसका नाम हादी है। बहुत ही प्यारा नाम है हादी। उसके कुछ वक्त बाद भाई की भी शादी हो गई। भाई, अगर आपको बेटी हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू बनेगी। कुछ वक्त बाद भाई को भी बेटी हुई, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं, एक लकड़ी की गुड़िया थी। भाई, मुझे यूं अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। एक जीती जागती लकड़ी की बच्ची। शायद ये खुदा की तरफ से कोई आजमाइश है बहन। आज से मैं इसका नाम सनोबर रखता हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। सनोबर और हादी जवान हो गए। फिर भाई ने अपना वादा याद दिलाया। बहन, तुमने कहा था कि हादी की शादी तुम मेरी बेटी से करोगी। बस फिक्र हो रही है। हाँ भाई, आप फिक्र मत करो, मैं हादी से बात करती हूँ। फिर बहन ने हादी से बात की। बेटा, मैंने भाई से वादा किया था कि मेरी बहू सनोबर ही बनेगी। अब मैं वादे से पीछे नहीं हट सकती। पर माँ, मैं कैसे एक लकड़ी की गुड़िया से शादी कर लूं? जरा आप ही सोचो, कितना अजीब लगता है सोचकर एक लकड़ी की गुड़िया और एक इंसान की शादी। हादी ये सुनकर बहुत नाराज हुआ और दोनों में बहुत बहस हुई और आखिरकार वो मान गया। ठीक है माँ, आपकी खातिर मैं ये जहर का घूंट पीने के लिए तैयार हूँ। और हादी और सनोबर की शादी हो गई। मगर हादी इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हमेशा सनोबर को इग्नोर करता था और सनोबर इस चीज से बहुत नाराज होती थी। और एक दिन हादी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपके कहने पर मैंने सनोबर से शादी तो कर ली है, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी आम इंसान हो, इसलिए आप मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया माँ। फिर हादी की दूसरी शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू हो गए। लेकिन जो भी लड़की आती, सनोबर कुछ ना कुछ बहाना करके उसे भगा देती। फिर हादी ने अपनी माँ से कहा, जाने दो माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मैंने सनोबर को दिल से कबूल कर लिया है। एक रात हादी को सोता हुआ समझकर सनोबर बाहर चली गई और हादी भी चुपके से उसके पीछे चला गया। सनोबर ने अपना लकड़ी का सूट उतारा और एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई। हादी ये सब देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर सनोबर अपनी सहेली परियों के साथ घूमने के लिए चली गई। अच्छा, तो ये बात है। फिर हादी चुपके से गया और सनोबर का लकड़ी वाला सूट उठाया और उसे आग में जला दिया। जब सनोबर वापस लौटी तो अपना लकड़ी का सूट ढूंढने लगी। पता नहीं कहाँ गया, यहीं तो रखा था। क्या ढूंढ रही हो सनोबर जी? हादी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ, और मुझे सब पता चल गया है। फिर हादी और सनोबर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे।